जय श्री हरि। सो आई एम गेटिंग अ मैसेज फॉर समवन जिन लोगों को ये पूछना है कि या फिर ये उनके मन में भाव है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में घुसे हुए हैं और चैंटिंग करते होंगे या एकदम भगवान की पूजा आराधना करते होंगे, और आजकल नया नया उनको ना ऐसे बोलने का शौक चढ़ा हुआ कि आई एम गॉड्स डिवोटी, लोग हमको ऐसा मानते हैं, लोग हमको वैसा मानते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भगवान की जो है बहुत बड़ी भक्त हूँ। इस शैली में जो अगर आप बात करने लगे हैं, तो देखो, अपना नाश कराने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कह दो कि आप ही सब कुछ है, और दूसरा ये होता है कि आप कह दो कि आप सबसे निकट है भगवान की या फिर आप बहुत ज्यादा भक्त हैं उनके। ये दो अलग अलग तरीके हैं अपना सर्वनाश करवाने के। एक में क्या होता है, एक में फर्स्ट जो तरीका है, जहाँ पर मतलब एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप ही सबसे बड़े हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपने किया, बहुत कुछ किया, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया जगत के कल्याण में, संसार के प्रगति में, आपने बहुत बड़ा कल्याण किया है, आपने ऐसा किया वैसा किया। जब इस शैली में इंसान बात करने लगता है तो स्ट्रेट वो जा रहा है उसी रास्ते पर जहाँ भगवान उसको लेकर जाना चाहते हैं, विच इज गड्ढा। फिर वो आपसे किसी न किसी के मुंह से जरूर ये कहलवा देंगे कि तुमको कौन बोला था इतना कुछ करने के लिए, क्यों इतना उपकार किया भगवान जी पर, आप क्यों करने गए ये सब, अपने फायदे के लिए करने गए होंगे, अपने नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो इसका बिल भगवान पे मत फाड़ो, कहो कि तुम अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम के लिए भगवान जी को बीच में ला करके ये सब कुछ कर रहे थे। या अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और उसमें क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं कि आई हैव डन दिस, तो अब उनका भी तो ये बनता है पूछने का कि तुम्हारा भैया शरीर मेरा दिया हुआ है, बोलने का क्षमता मेरा दिया हुआ है, मुंह नाक कान हम बना के तुमको दिए हैं, तो इतना जो तुम उपकार किए, परोपकार किए, इस पे मतलब क्या था इसमें तुम्हारा कुछ खास योगदान? हम तो बोले नहीं थे बिल्कुल करने के लिए, खुद करके खुद ही बखान कर रहे हो, तो हमको तो मतलब गॉड को भी लगता होगा ना कि हमको बताना पड़ेगा इसको कि हु इज द गॉड। एक ये तरीका होता है, उसमें होगा कि आपका भरपूर बेइज्जती होगा। उसके बाद कोई इंसान, कोई तो ऐसा पर्सन आपको मिल जाएगा जो आपको मुंह पर कह देगा कि तुमको कौन बोला था इतना कुछ करने के लिए, जो अपने मुंह से आप बखान किए जा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने आप को भक्त मान लीजिए, मैं बहुत निकट हूँ भगवान के, मैं बहुत ज्यादा उनकी भक्ति कर चुकी हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी कोई इंसान अपने आप के बारे में कुछ भी शेयर करने का सोचेगा या स्टार्ट करेगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका टेस्ट लिया जाए, ये कितना पानी में है, ये कितना जानता है, इसको कितना पता है। दूसरा ये आएगा, या तो आप खुद को नहीं मानते, आप भले ही होंगे बट आप मानते नहीं अपने आप को। होगा ये कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप भी हैं, अच्छी बात है, आप करना चाहिए, वो इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा। आप ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट करनी, जितना आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे उतना वो आपको ऊंचा उठाते जाएगा कि हाँ जी सच में आप बहुत ज्यादा। ये इंसान की ह्यूमिलिटी नहीं है, उसकी समझदारी। वो जानता है कि जिस दिन मेरे मुंह से निकला कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, उसी दिन हमारा बैंड बजेगा, बिकॉज वो मालिक के नेचर को जानते हैं वो इंसान। तो जो इंसान आपको ऊंचा उठाया जा रहा है और खुद को नीचे झुकाया जा रहा है, उस इंसान को अच्छे से पता है कि जिस दिन उसका गर्दन उठेगा उस दिन चलेगा चक्र। तो ये डिवोटीज के लक्षण होते हैं कि वो लोग कभी अपने आप को बढ़ाई नहीं देते, और भगवान ये हैं जो अपने आप को हमेशा साइड में रखते हैं कि आपने ही किया है, और वहीं पर आपका ट्रैप है कि आप बोल दो कि हाँ जी हमने किया है। वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मान लो कि यू आर द बेस्ट। अब मान ली, हाँ जी आप बोल रहे हैं तो आई एम द बेस्ट, बैंड बज गया आपका। सो देयर आर सम पीपल जिनके लाइफ में ये सुनना शायद आप लोग को जरूरी था, सो इट वाज अ मैसेज फॉर यू। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप मत बोलो अपने मुंह से कि हमने ये किया, या हम बहुत बड़े भक्त हैं, या हम भक्ति करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। कोई बोल भी रहा हो तो वहां से हाथ पैर जोड़ के उसी को क्रेडिट दे दो कि नहीं जी आपसे बड़े थोड़ी ना है। खुद भगवान जी कह रहे हो तो भी क्रेडिट उन्हीं को सरका दो कि नहीं जी। ज्यादा क्रेडिट लेने के फेड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज अ ट्रैप। जब भी आपको सम्मान मिलने लगे, आपको बहुत ज्यादा कोई रिस्पेक्ट देने लग जाए या ऐसा कुछ होने, उसको सरका दिया जाए वापस, बिकॉज वो आपको दिया ही इसलिए जा रहा है कि आप उस ट्रैप में फंसे। इंसान को फंसाने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि उसको या तो खूब बड़ाई कर दो, उसका बहुत ज्यादा उसको सम्मान दे दो, वो अपने आप से अपने गिर जाएगा गड्ढे में। ईगो को जितना बूस्ट किया जाता है ना, इंसान और ज्यादा सोचता है कि जो मेरा ईगो बूस्ट कर रहा है वो मेरा शुभचिंतक है, जो हम सुनना चाहते हैं वही सुना दे रहा है, वही मेरा शुभचिंतक है। बट शुभचिंतक वो होता है जो आपको कड़वी बातें बोलता हो, कठोर बात बोलता हो, बट आपको सच बात बोलता हो। दैट इज योर वेल विशर। और ऐसा मानने के लिए, ऐसा समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा, एक सिचुएशन से आपको जाना होगा जहां पर जो लोग आपको बूस्ट कर रहे हैं उनकी सच्चाई आपको देखनी पड़े, आपको उनका ट्रुथ देखना पड़े कि आखिर लोग आपको बूस्ट कर क्यों रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जितने भी आप कर रहे हैं,
आई हैव सीन मेनी पीपल, हम क्या बोलें, आई हैव सीन मेनी पीपल जो काफी ज्यादा रिलीजियस अपने आप को शो करते हैं और वो इसी फिराक में रहते हैं कि उनको एक मौका मिल जाए कि वो सोसाइटी के सामने और साबित कर सके कि वो कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो कितने सम्मानित हैं, वो कितने ज्यादा बड़े भक्त हैं, वो कितने बड़े डिवोटी हैं। वो इसी फिराक में रहते हैं। आई एम सॉरी बट मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग खोजते रहते हैं मौका कि हमको मिल जाए। दूसरा आता है शो ऑफ करना, किसी चीज का प्रदर्शन करना, चाहे आपकी नॉलेज हो गया या आपका विजडम हो गया या आपके पास कुछ है या आप कुछ करते हैं। कुछ लोग पर्दे गिरा करके भोग लगाते हैं, कुछ लोग लिटरली देखो देखो हमारे पास कितना कुछ है। इस शो ऑफ आप कर किसको रहे हैं, आप दिखा किसको रहे हैं? दूसरा यहाँ पर कौन है? आइदर आप भगवान को ही शो ऑफ कर रहे हैं ना, बिकॉज देखो मेरे पास है, तो तुम्हारे पास है, इट मीन्स वो तुम्हारा है। तो आप तो जब तुम्हारा है ही तब तो आप एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। तो शो ऑफ जब आप करने लगते हैं या किसी भी चीज का प्रदर्शन होने लगता है या जब आपको किसी के सामने कुछ बनकर दिखाना है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे डाउट है या फिर आपको ठीक से अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अगर खुद पे डाउट है तो ही आप दूसरों को दिखाने का सोचेंगे या दूसरों को इम्प्रेस करने का सोचेंगे, क्योंकि आप इम्प्रेस जिसको करना चाह रहे हैं या तो वो भगवान से बड़ा है या फिर आप उसके सामने छोटे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, इसलिए जितने भी आप देखो जितने भी श्रेष्ठ जिनको हम मानते हैं वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। आप भक्ति से आएंगे, आपकी भक्ति का आदर होगा, आपसे सेम वैसे ही बात करेंगे जैसे आप हैं। वो अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पर नहीं बताएंगे, वो आप ही के लेवल से बात करेंगे, एकदम जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही वो बात कर। बट जहां पर आप अपना ईगो और प्राइड दिखाना शुरू करेंगे कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, मैं आपको ये कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप देखना किसी को भी दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर फंस जाएंगे हम। यहाँ पर ईगो वाला बूस्टिंग चल रहा है यहाँ पर, और ये इंसान मानकर बैठा है कि ये चीज मेरा है। तो जब वो माना हुआ है कि वो मेरा है और आपको वो चीज दे रहा है, तो आप उसके प्रति किसी न किसी तरीके से कृतज्ञ हो जाएंगे। आपको उस चीज का होता है ना कि हम इनके गुलामी में आगे जी, वो नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि हम खाली वो मालिक का गुलामी कर रहे हैं, और जो हमारे भीतर बैठे हैं, जो सत्य का स्वरूप है, जो भक्ति का स्वरूप है और जो सही रास्ता है, हम उसी पर टिके हुए हैं। अगर आप किसी का फेवर स्वीकार कर ले रहे हैं और वो इंसान इगोइस्टिक है, तो वो जरूर एक ना एक दिन आपको आपके सामने अपने सामने आपका सर झुकाएगा और वो आपसे कुछ ना कुछ फेवर करवाएगा अपना। और जिस दिन ये होगा उस दिन आप बाध्य होंगे, बिकॉज आपने उनका अन्न खाया है या आपने उनसे कोई फेवर लिया है, तो आप वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए समझदार व्यक्ति कभी किसी का वो ऋण नहीं लेता है या ऋण वो नहीं करता या अपने आप को झुकाता नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। और थर्ड फोर्थ एलिमेंट हम जो टच करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके मन में इस बात का डाउट है कि हम थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, हमको जी आता कुछ नहीं है, हमको बहुत सारे नियम तो नहीं आते, पर हम सुन के रखे हुए हैं कथाओं में, कहानियों में कि ये सब भगवान जी को अच्छा लगता है, नाम लेना चाहिए, पर हम तो रिलीजियस उतना अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपको इस बात पे गिल्ट नहीं होना चाहिए। आप जितना भी कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में उतना करो, पर कोशिश कीजिए कि अगर आप वो ईश्वर है, वो जगत के मालिक हैं, वो सब उनका सब कुछ है, तो उनको कितना समय आपको देना चाहिए। जिसका ये सब कुछ है उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति आपका निष्ठा कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब सबसे ज्यादा होना चाहिए तो ये सोचकर देखो कि आपके अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट भाव क्या है आपका। आपने सबसे ज्यादा किस चीज को ऊंचा माना, किस रिश्ते को ऊंचा माना है, किस भावना को ऊंचा माना है, वो भावना अपने गॉड को दो। बच्चे को अपने ऊंचा मान के रखे हुए हैं कि भगवान होंगे तो बड़े इनोसेंट से होंगे, तो वो एक बालक वाला भाव उनको अर्पित कीजिए, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो, जो आपको सबसे ज्यादा अपना प्यारा हो, उसके प्रति जो भावना है उसी के साथ भगवान को जोड़कर उनको वो भाव अर्पित करो। जो आपका सबसे बेस्ट भाव हो, जो बेस्ट क्वालिटी हो आपको, वो अर्पित कीजिए ईश्वर को। बिकॉज जब सबसे बड़े वही हैं, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे सुंदर होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, उसके लिए आप हर चीज संभाल कर रखते हैं कि उसके लिए है, हम नहीं खाएंगे इसको बिकॉज ये उसके लिए है। वैसे ही आप ये देखिए कि आपके लिए क्या सबसे प्रिय है और उस चीज को आप उनको अर्पित कीजिए। बस यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बेस्ट वे है। भले आपको नियम नहीं पता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियमों में अब आप प्रेम अगर करना जानते हैं तो नियम आपके लिए थोड़े बहुत तोड़े जा सकते हैं, इतना मान के चलो। प्रेम का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। तीसरा हम चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, आप एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपका एक दायरा बन चुका है, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आप उस दायरे में बंधे हुए हैं या फिर आप सही और गलत का पहचान करना जानते हैं। अगर आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, आपको बहुत ऊंचा पद मिला हुआ है, तो प्रश्न ये उठता है कि उस ऊंचे पद से आप बंधे हुए हैं कि आप सत्य से बंधे हुए हैं, आप धर्म से बंधे हुए हैं। अगर आप अपने पद और प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पद और प्रतिष्ठा को दिखा करके आपसे कुछ गलत करवाया जा सकता है।
और कभी कभी इंसान कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है। तो अब यहाँ पर ये देखना चाहिए कि सामने वाला जिस इंसान की आप परीक्षा ले रहे हैं, जिस इंसान को आप टेस्ट कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, गलत भी या सही भी, वो इंसान वास्तव में कैसा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ बता दिया जाए, किसी को कुछ दिखा दिया जाए और आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये इंसान बहुत गलत है, मे बी। बट फिर वहां पर ये देखा जाता है कि वो वास्तव में, लाइक अगर आप जस्टिस करने बैठे हैं तो आप देखिए वास्तव में उसने किया क्या है। क्या उसने कोई लाइन क्रॉस की है, क्या उसने कोई मर्यादा की, जिसको हम रेखा कहते हैं, उसको क्रॉस किया है। अगर नहीं किया है देन फिर आप उस इंसान से वैसे ही बात करो जैसे आपको बात करना चाहिए किसी अदर पर्सन से। प्रतिष्ठा का बोझ अगर आप अपने सर पर लेकर घूमेंगे सो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो आपसे गलत हो ही जाएगा। उस चीज को भार लेकर नहीं चलना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, डिवोशन में हो, तो कोई चीज आपको भार नहीं लगनी, किसी चीज का भार लेकर नहीं चलना चाहिए। भगवान आपको कैसे भी टेस्ट कर सकते हैं।